अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। पास्ट में मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए और ब्रोकर के ज़रिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो करके बता चुका हूं। आज मैं आपको एक नई प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड। ये इन पहली दो प्रोडक्ट से किस तरह मुख्तलिफ है और दुनिया में इसकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे दो ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जो हर कामयाब इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज़ करता है। और ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से और 20 से 40 सालों के अंदर पूरे बिज़नेस एम्पायर खड़े कर लेते हैं। टिप नंबर 1 कि लंबे अरसे में स्टॉक मार्केट हमेशा फ़ायदा देती है, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स क्रैश हो जाए, और इसको थोड़ी देर में मैं डेटा की मदद से समझाऊंगा। टिप नंबर 2 कि जब मार्केट क्रैश होती है या गिर रही होती है, उस वक्त जो अच्छा इन्वेस्टर होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर, वो बाइंग कर रहा होता है, बल्कि ज़्यादा बाइंग करता है, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर्स भी बहुत सस्ते हुए होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टॉक्स हैं वो गिर जाती हैं। और जब वापस मार्केट ऊपर आती है तो क्योंकि वो अच्छी कंपनी है, उन्होंने अच्छा रिटर्न देना होता है, तो वो फिर उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये जो दूसरा टिप है, इसे मैं एक तस्वीर की मदद से समझाता हूँ। ये जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक पहलू तो ये है कि आप देखें जो बेयर नीचे आ रहा है, यानी जब मार्केट गिर रही होती है या क्रैश हो रही होती है, तो कुछ इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। तो अगर उन्होंने हालिया लगाए थे और फ़ौरन निकाल दिए, ऑब्वियसली मार्केट गिर रही है, नुकसान ही होगा। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म में लगाया होता है या जो लॉन्ग टर्म में लगाना चाहते हैं, वो दूसरा पहलू देखते हैं, जो कि नीचे खड़ा हुआ बुल उनको नज़र आ रहा होता है कि जैसे ही वो वजूहात जिनकी वजह से मार्केट गिर रही है या दबाव में या क्रैश हो गई है, जब वो रीज़न्स ख़त्म हो जाएंगे, वो वजूहात ख़त्म हो जाएंगी, तो इस बुल ने चार्ज करना है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देना है। ये स्ट्रैटेजी हर अच्छे इन्वेस्टर की होती है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट टाइप इन्वेस्टर्स, वो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। अब इन दोनों टिप्स या स्ट्रैटेजीज़ को हिस्टोरिकल डेटा से टेस्ट करके देखते हैं। टिप नंबर 1, जब कोरोना वायरस ने ज़ोर पकड़ा, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई और मार्च के महीने में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। लेकिन अगर आप 2-3 महीने की सूरत में देखेंगे तो इस क्रैश से लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जबकि इसके बरक्स अगर आप 10 साल के अरसे में देखेंगे तो इस क्रैश के बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 2.5 गुना मुनाफा दिया। यानी ये कह लें कि हर 1 लाख रुपए के ऊपर 2.5 लाख का प्रॉफिट दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख़ में ऐसी कोई दहाई नहीं गुजरी जिसमें नेगेटिव रिटर्न आया हो, यानी नुकसान हुआ हो। और ये जो मैंने आपको रेट ऑफ रिटर्न बताया, ये तो सिर्फ जो शेयर प्राइस गेन है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसके अंदर डिविडेंड शामिल नहीं है। डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनीज़ जब एनुअल प्रॉफिट बुक करती हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती हैं। अगर मैं उसको मिला लूँ तो ये 2.5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट की शरह बनती है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, यानी जब मार्केट गिरी हुई हो उस वक्त क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि हर 10 साल में कम से कम एक मौका ऐसा ज़रूर आता है जब मार्केट क्रैश होती है और आप कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स ख़रीद सकते हैं। और कई मौके ऐसे आते हैं जब मार्केट चढ़ जाती है ऊपर और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2008 में मार्केट क्रैश हो गई थी, लेकिन 2016 में मुनाफे के लिहाज से ये एशिया की बेहतरीन और दुनिया की 5वीं बेहतरीन मार्केट थी। और ये मुनाफे की शरह डॉलर टर्म्स में बता रहा हूँ। और जिन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया उसमें सीमेंट सेक्टर सबसे नुमाया था। 2011 से 2016 के बीच में 21 लिस्टेड कंपनीज़ ने मजमूई तौर पे 10 गुना मुनाफा दिया, यानी हर 1 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख का मुनाफा। इसको अगर मैं प्रॉपर्टी से कंपेयर करूं, जो कि सबकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है, तो अगर एक लाहौर की मिडिल रेंज प्रॉपर्टी आप ले लें और इसी दौरान आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट की होती, तो जो स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर का रिटर्न है वो प्रॉपर्टी के रिटर्न के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा था। 2008 के क्रैश के बाद जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उन्होंने यकीनन नोट किया होगा कि 2012 के बाद मार्केट में बहुत तेज़ी आई और सीमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पर रैली आई और वो पूरी मार्केट को ऊपर ले गया, क्योंकि इट वाज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स। और 2016 के एंड तक मगरबी मीडिया ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दोबारा से एशियन टाइगर कहना शुरू कर दिया। ये पहला मौका था क्रैश के बाद कि जब आप अच्छी प्रॉफिट के साथ जो है मार्केट से निकल सकते थे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ा लालच भी आ जाता है कि शायद मज़ीद ऊपर जाए और मज़ीद प्रॉफिट मिले। तो जो लोग नहीं निकले शायद उनको मज़ीद प्रॉफिट भी मिला हो, क्योंकि 2016 से लेकर मई 2017 तक मार्केट और ऊपर गई और अपना पीक हिट किया, यानी हाईएस्ट एवर पॉइंट। ये दूसरा मौका था जब आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। लेकिन अगर कुछ लोगों ने इंतज़ार किया होगा कि शायद मज़ीद ऊपर जाए, तो उन्होंने नुकसान उठाया, क्योंकि मई 2017 के बाद से मार्केट बहुत नीचे गिरी स्पीड से और 2-2.5 साल तक गिरती ही रही। तो वही सीमेंट सेक्टर जिसने इतना ज़बरदस्त मुनाफा दिया था उसने नुकसान किया। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो 2 साल से मार्केट गिरी हुई थी, सीमेंट सेक्टर नहीं दूसरे सेक्टर्स ने भी बुरा परफॉर्म किया, लेकिन
अगस्त 2019 से लेकर और फिर जनवरी 2020 तक 5 महीनों में मार्केट ने फिर 15,000 पॉइंट्स गेन किए और बहुत ज़बरदस्त रैली आई और फिर से वेस्टर्न मीडिया की अटेंशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आ गई। यानी ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत मौके देती है और ये तीसरा मौका था अगर हम 2008 के क्रैश के बाद देखें, जिस वक्त आप अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल सकते थे। लेकिन ये क्रैश से लेकर पीक तक की जो साइकिल है ये चंद महीनों में नहीं बल्कि काफ़ी सालों बाद आती है। या अपनी ये कह लें कि ये मौका सालों में आपको एक बार मिलता है कि आप क्रैश के बाद इन्वेस्ट करना शुरू करें और पीक पर निकल जाए। और मार्च में सबको पता है मार्केट क्रैश कर गई थी, यानी ये सुनहरी मौका जो सालों में एक बार आता है ये आपको फिर से मिल गया। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट बहुत रेजिलिएंट है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि क्रैश के बावजूद 2 से 3 हफ्ते में रिकवरी कर ली और इनफैक्ट इस वीडियो को प्रोड्यूस करने के दौरान 2000 पॉइंट्स मज़ीद गेन कर लिए, लेकिन अभी भी अपने पिछले पीक से बहुत नीचे है। यानी स्टॉक्स अभी भी बहुत सस्ते हैं और मार्केट में एंटर होने का ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। कि एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट वेस्ट में तो उसकी सेकंड वेव की बात हो रही है, जिसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स अभी भी कंसर्न है कि शायद दोबारा से दुनिया की इकॉनमीज़ क्रैश करेंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी अगर रिकवर भी करती है तो टाइम लगेगा बिज़नेसेस को परफॉर्म करने में और स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने में। तो अभी भी स्टॉक सस्ते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि कोरोना वायरस मुकम्मल ख़त्म हो जाए मैं फिर इन्वेस्ट करूँगा, तो उस टाइम तक जो अच्छा इन्वेस्टर है, जिनकी मिसाल मैं आपको पहले दे चुका हूँ, या फॉरेन इन्वेस्टर है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, या यूँ कह लीजिए शेयर्स महंगे हो चुके होंगे। तो जी ये तो वो 2 टिप्स थे जो हर अच्छा इन्वेस्टर यूज़ करता है, यानी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है और जब मार्केट गिरी हुई होती है उस वक्त बाइंग करता है और जब मार्केट चढ़ी हुई होती है उस वक्त बेचकर प्रॉफिट लेके निकल जाता है। स्टॉक मार्केट में 35 सेक्टर हैं, 530 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका जवाब आसान नहीं है। उसकी वजह है कि हर सेक्टर का आउटलुक डिफरेंट होता है, कभी किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसकी फ़िक्र उसको होनी चाहिए जो डे ट्रेडिंग करता है, यानी रोज़ाना की बेस पे इन्वेस्टमेंट करता है। हम लॉन्ग टर्म की बात करें, उसमें आप किसी भी सेक्टर में कर दें, ज़्यादातर कंपनीज अच्छा प्रॉफिट देती हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे। पास में हमने म्यूचुअल फ़ंड और ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस बनाई थी। आज की वीडियो में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर फोकस करेंगे। इसके हवाले से स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत डिटेल्स हैं। साथ ही में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, ट्विटर, फेसबुक, उसको फॉलो करें तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो इन्वेस्टमेंट टिप्स भी शेयर करते रहते हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के कुछ अहम फीचर्स मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे या कौन सी कंपनीज अच्छा रिटर्न देंगी और कौन सी कंपनीज डिविडेंड देंगी भी या नहीं देंगी, कौन सी कंपनीज शरिया कंप्लाइंट है, ये सारी बातें रिसर्च करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये फुल टाइम जॉब है, इवन बिजनेस जर्नलिस्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो ये काम कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ऑपरेट करते हैं, लेकिन अनलाइक म्यूचुअल फंड्स आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को बिल्कुल रियल स्टॉक्स की तरह बेच सकते हैं रियल टाइम में और ख़रीद भी सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि जो 2 पिछले मेथड्स मैंने आपको बताए थे, यानी ब्रोकर के थ्रू सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, उन दोनों क्वालिटीज़ को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बन जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉक मार्केट डे ट्रेडिंग के हिसाब से या शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा मुनाफा देती है, जो कि डेटा भी साबित करता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपनी जो सेविंग्स है महीने की, हर महीने की, उसका 20% ज़रूर स्टॉक मार्केट में हर वक्त इन्वेस्ट करके रखें। मिसाल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपये बचाते हैं महीने के, तो 2,000 स्टॉक मार्केट में लाजमी इन्वेस्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट किया जाए, गोल्ड में कर लें या प्रॉपर्टी में कर लें, वो भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। गुड क्वेश्चन। फ़र्क यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है, अनलाइक प्रॉपर्टी या गोल्ड। मिसाल के तौर पर अगर आप 50 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो उसको जो प्रॉफिट बनेगा उसको कैश करने के लिए आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। प्लस आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, चाहे आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट चाहिए हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में करें या डायरेक्ट करें या म्यूचुअल फंड में, तो जितना आपको बेचना है, जिस वक्त बेचना है आप बेच सकते हैं, आपको पूरा का पूरा बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा रीज़न है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या गोल्ड के मुकाबले में बेहतर है। और इसके हवाले से अगर मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स की सूरत में हमें बता सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियोस का मकसद आपकी आगाही है, आपको एजुकेट करना है। इसको आप एडवाइस मत कंसिडर करें और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।